श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 23 दिसंबर, सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है। और सबसे बड़ी बात, यह 2024 की सबसे अंतिम सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। इसके बाद अब जो भी अष्टमी पड़ेगी वो नए साल अर्थात 2025 में ही पड़ेगी। तो इसलिए भी यह जो सोमवार की अष्टमी है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही इन उपायों को करने का भी बहुत अधिक लाभ है, जो आदरणीय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आप मेरे द्वारा बताए हुए उपायों से अभी तक लाभ प्राप्त कर चुके होंगे और आगे भी करेंगे। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए जान लेते हैं आज ऐसे कौन से वे 3 उपाय हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। स्क्रीन पे आप लोगों के गुलाब दिख रहा होगा। मित्रों, हमें पूरा एक गुलाब नहीं चाहिए, बल्कि इस गुलाब की एक पंखुड़ी केवल चाहिए। उसी का हमें उपाय करना है। साथ ही भोले बाबा की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र, आप सभी को पता होगा। हमें एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ ही तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चावल के दाने। जी हाँ, और हमें अक्षत चावल लगेगा और केवल एक चावल का दाना ही चाहिए, ढेर सारे नहीं चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वो अक्षत हो, कहीं से ज़रा सा भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर हम पहुंच जाते हैं बाबा की शिवलिंग के पास। सबसे पहले हमें माँ मालिनी, माँ जगदम्बा और माँ पार्वती को स्मरण करते हुए ही इस उपाय को करना है। इस बात का भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद जो आप बेल पत्र लेके गए हैं उसे आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। उसके ऊपर एक जो गुलाब की पंखुड़ी ले गए हैं और जो एक अक्षत चावल का दाना ले गए हैं, इन तीनों को उस बेल पत्र पे रख के आपको उल्टा करके समर्पित करना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि बेल पत्र, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी, उसके ऊपर चावल का दाना। फिर जब आप समर्पित करेंगे तो सबसे नीचे चावल का दाना आ जाएगा। ये ध्यान रहे कि चावल का दाना नीचे होना चाहिए। इसके बाद एक तांबे का लोटा शुद्ध जल अपने साथ ले गए होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए उस लोटे के जल को पूर्णतः आपको जलाधारी के ऊपर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपको सुबह नहीं करना, क्योंकि प्रदोष काल है। यह उपाय आपको शाम को ही करना है। और इसके आपको जो अनेकों फ़ायदे हैं, आपके घर में जो बीमार है वो रोगी ठीक हो जाएगा, जो धन का आवागमन रुक गया है वह भी सही हो जाएगी, जो बाधाएं हैं ये सभी आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। मुझे पता है कि स्क्रीन पे गुलाब देख के आप लोग समझ गए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे कि वही उपाय मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है मित्रों, यह उपाय अलग है। वह उपाय आपने एक पंखुड़ी से किया था। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ। फ्रेश गुलाब होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। साथ ही हमें बनाना है गुलाब जल। तो 1 गिलास शुद्ध पानी में आप कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रात भर भिगो के रख दीजिएगा। सुबह वह पंखुड़ियाँ हटा के वह जल आपको पूजन में प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में इसे लेकर आप पहुंच जाएंगे शिव जी की शिवलिंग के पास। सबसे पहले जो आपने गुलाब जल बनाया है उसे आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है, क्योंकि उसी से ही हमें पूजन स्टार्ट करना है। इसके बाद जो आप 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ लेके गए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग पे साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ चढ़ाना है। इसके बाद आपको चंपेश्वर महादेव के नाम से, फिर से सुनिएगा मित्रों, चंपेश्वर महादेव के नाम से ये आपको उन पंखुड़ियों को भी समर्पित कर देना है। और जो आपने मनोकामना मानी हुई है या जिस इच्छा से आपने इस उपाय को करने का सोचा है, वह उपाय आपको शिव जी के समक्ष कहना है, अपनी बात बतानी है। ठीक है मित्रों, बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे भी आपको धन का लाभ होगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। जो परेशानियां हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, बहुत से उपाय करके थक चुके हैं और आप लोगों का विश्वास
उठ गया है तो आप ज़रूर करिएगा, इससे भी आपको लाभ होगा। आज का जो तीसरा उपाय है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको करने के लिए हमें चाहिए लाल चंदन, और हमें इस बार सूखा चंदन का प्रयोग नहीं करना है बल्कि पेस्ट बना लेना है। इसी पाउडर में आप थोड़ा सा पानी मिला के इसका पेस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि उसी का ही हमें उपाय करना है, सूखे से उपाय नहीं होगा। अगर लाल चंदन आपके पास नहीं है तो आप शिवालय से ले सकते हैं, लेकिन दान स्वरूप कुछ दक्षिणा जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अक्षत। अक्षत चावल के दाने हमें चाहिए, और टूटे हुए चावल के दाने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, वरना इस उपाय का आपको ज़रा सा भी लाभ नहीं होगा, उल्टा आपको दोष लग जाएगा। ठीक है, तो 7 दाने आपको अक्षत चावल के चाहिए। और इसके साथ ही ये ध्यान रहे, अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से भी आते हैं चावल के दाने, पैक रहते हैं, वो अक्षत होते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर लीजिए। लेकिन अक्षत हो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग उल्टा सीधा उपाय कर लेते हैं, फिर उनमें लाभ नहीं होता। इसके बाद जो भोले बाबा की सबसे प्रिय वस्तु है, जो सबसे प्रिय है उन्हें चढ़ाने के लिए, वह है बेलपत्र। हमें एक बेलपत्र लेना है, और जो आपने लाल चंदन लिया है ना, पेस्ट बनाया, उसको इस तरह से बड़ी वाली पत्ती पे लगा के, और जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें कुछ इस तरह से आपको चिपका लेना है। ठीक है, ये बेलपत्र तैयार हो गया। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल लेना है, जैसा आप पहले भी कर चुके हैं। और इसके बाद ये जल, बेलपत्र और अक्षत, इन सभी को लेके आपको जलाधारी के सम्मुख पहुंच जाना है। क्षम्यता, हम गलती से यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखे हैं, आप उत्तर दिशा में खड़े होकर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको वो जो बेलपत्र ले गए हैं आप, उसे आपको जलाधारी के ऊपर समर्पित कर देना है। जिस पे आपने चावल के दाने चिपकाए वही लेना है, यह ध्यान रहे। और इस बार आपको जो नाम लेना है वह है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जिस इंसान के लिए आप एक उपाय कर रहे हैं उसका नाम और उसके गोत्र का नाम लेके ही आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। इस बात का स्मरण रखिए। इसके साथ ही जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेके गए हैं उसे जलाधारी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। मित्रों, आदरणीय गुरु जी ने कहा है कि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो उत्सुकतावश और कभी कभी भूलवश कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, उससे फिर हमें उस उपाय का लाभ नहीं मिल पाता। जो हमारी मनोकामना होती वह पूर्ण नहीं हो पाती, हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती। इससे हम ना हमारे अंदर एक कुंठा होने लगती है, मतलब ये हम निगेटिविटी आने लगती है, हम गलत समझने लगते हैं। तो आपको अपने मन में धैर्य बना के रखना है। अगर आप सही से उस उपाय को कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, इन तीनों ही उपायों को ज़रूर करिएगा, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी एक प्यारा नाम ज़रूर से ज़रूर लिख के जाइएगा। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।